हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज जो ईपीएफओ के एग्जाम में आ चुके हैं, और साथ ही साथ हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो देखो 1915 की बात है। गांधी जी कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आने के बाद वो किससे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको वो अपना पॉलिटिकल गुरु मान लेते हैं। पॉलिटिकल गुरु। उनसे वो एडवाइस लेते हो, वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप क्या करो, इंडिया ट्रैवल करो। तो वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं 1916 में। उन्हें इनवाइट किया जाता है बीएचयू, बनारस में बीएचयू की स्थापना हो रही थी। बीएचयू में और फर्स्ट मीटिंग वो वहीं पे लेते हैं और वहीं पे वो स्पीच देते हैं बेसिकली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बनारस। बीएचयू के बाद वो कहाँ जाते हैं? यहाँ पे उनसे मिलने आते हैं चंपारण से लोग, और फिर वो चले जाते हैं चंपारण, जहाँ पे वो जाके चंपारण आंदोलन करते हैं 1917 में। चंपारण के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? खेड़ा, गुजरात, और फिर अहमदाबाद। मिल स्ट्राइक। मिल स्ट्राइक ये भी कहाँ होता है? गुजरात। तो 1918 और ये भी 1918 में। तो बेसिकली ये इनके तीन इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं अलग अलग जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। बुक का नाम है गांधी एज महात्मा। तो ये बुक किसने लिखी है? तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शाहिद अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखो आपको पता है कांग्रेस बनती है, आईएनसी वॉज, आईएनसी कब बनती है? 1885 में। और हर साल क्या होता था? दिसंबर के टाइम में, एवरी ईयर इन दिसंबर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी जिसको प्रिसाइड करते थे प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट होते थे एवरी ईयर। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1947 में प्रेसिडेंट कौन थे। तो याद रखना 1947 में प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी। और 1946 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उस टाइम पे भी कौन थे? जेबी कृपलानी। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी ने किस ईयर में प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट आईएनसी में ज्वाइन किया था? बेसिकली प्रेसिडेंटशिप गांधी जी के पास आई थी। तो याद रखना 1924 बेलगांव, बेलगांव का जो सेशन था वो गांधी जी एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन करते हैं। एक इकलौता सेशन है जो गांधी जी लेते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1931 अंडर whose लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसान सभा मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, कहां से? युदानंदन शर्मा joined the Kisan movement and started the famous Sandoka and Rio Satyagraha in 1930. He became the undisputed leader of the peasant in Gaya district and second in the command of legendary freedom fighter and peasant leaders Sahajanand Saraswati. Who produced the Pirpur report? तो देखो क्या होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं। 1937 में क्या होते हैं? इलेक्शंस। ठीक है, और इलेक्शन में आईएनसी बहुत ही मेजॉरिटी से जीत जाती है। ठीक है, मेजॉरिटी से विन कर जाती है। बट एक तरफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, एआईएमसी मुस्लिम लीग, वो क्या हो जाती है? हार जाती है। उसके बाद वो 1938 में बेसिकली जब कांग्रेस काम करना स्टार्ट करती है तो उनकी बुराइयां, एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज डन बाय कांग्रेस,
कांग्रेस के द्वारा क्या क्या एट्रॉसिटीज की गई हैं इसके बारे में ये बताते हैं 1938 की रिपोर्ट में, और जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, पीरपुर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, मुस्लिम लीग। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कब बनता है, तो याद रखना 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग 1909 में क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। एक और चीज 1907 क्या होता है, सूरत स्प्लिट, कांग्रेस क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, 1909 सेपरेट इलेक्ट्रोड, आई एम सॉरी 1909। तो ये ऑर्डर वाइज आप याद रख सकते हो डेट्स, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो देखो स्वतंत्र पार्टी कब बनती है, अगर हम बात करें आईएनसी, आईएनसी कब बन गई, 1885। अगर हम बात करें सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो पार्ट होता है आईएनसी का, ये कब बनाया जाता है, 1934 में, और 1948 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। 1959 में बनाया जाता है स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, किसके द्वारा, सी राजा गोपालाचारी। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सॉल्ट मार्च टू डांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है डांडी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप सबको पता होगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से। तो इसका भी हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1930, ठीक है, 1930 में क्या करते हैं, गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना सिविल डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट मूवमेंट। कहाँ से स्टार्ट होता है, साबरमती टू डांडी। कितने दिन लगते हैं पहुंचने में, 24 मील 24 दिन, डेली 10 माइल्स। ठीक है, वहाँ पे ये क्या तोड़ते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं, कानून तोड़ा जाता है। इसके बाद ये सब हो रहा होता मार्च में, मई में इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। मई 1930 गांधी जी एंड सम अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। इसी टाइम इंडिया में इरविन वाइसराय बन के आ जाते हैं, वाइसराय इरविन। और ये किस चीज़ का प्रपोजल रखते हैं, राउंड टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये क्या रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं। और इंडिया में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, पहला 1930 में, फिर 31 में, और फिर 32 में। ठीक है, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 30 में पार्टिसिपेट नहीं करती और 32 में भी नहीं करती, सिर्फ 31 में करती है, क्योंकि 30 में भी वो सारे जेल में होते हैं और 32 में भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर इन जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। तो देखो मैंने अभी आपको बताया सोशलिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कब बनती है, 1934। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जयप्रकाश नारायण एंड नारायण देव, नारायण देव। ये इनके क्या होते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बाद में एनजी रंगा भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हु इज नॉट अ मेंबर, हु इज नॉट अ मेंबर, तो कौन नहीं थे मेंबर, तो बी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट अ मेंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेड बाय मकॉले 1935 मिनट ऑन एजुकेशन। देखो मकॉले 1935 में, मकॉले आते हैं,
और एजुकेशन पे ये बात करते हैं। देखो पहले जो बात हो रही थी वो ओरिएंटलिस्ट, दिस इज अ डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट ये कह रहे थे कि यहाँ पे इनकी लोकल लैंग्वेजेस में आप इनको एजुकेशन दो, लेकिन ये क्या कह रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन। तो मैकॉले सपोर्ट करते थे इंग्लिश एजुकेशन को। इसीलिए देखो टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम ये बिल्कुल करेक्ट है। लिबरल लिटरेसी ट्रेनिंग ये भी बिल्कुल सही है। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोंग एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी बिल्कुल सही है। टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट किसको करता था, वेस्टर्न टेक्स्ट को एंड नॉट ओरिएंटल टेक्स्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। आपसे पूछा जा रहा है मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के कौन कौन से मेंबर्स थे। तो देखो अगर हम इसका थोड़ा सा अप्रोच देखें तो देखो 19 इंडिया में दो फेजेस में क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म या हम कह सकते हैं मिलिटेंट नेशनलिस्ट राइज करते हैं, फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज की बात करें तो ये कब से कब तक होता है, 1907 से ले लो आप 1915 तक। और सेकेंड फेज की हम बात करें तो 1924 से ले लो 1931 तक, 34 तक ले लो। तो देखो अश्विनी कुमार दत्त दे आर द मेंबर, विष्णु ही इज आल्सो द मेंबर, लाला लाजपत राय आप जानते हो बेसिकली इस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसी में से ये राइज होते। एक्सट्रीमिस्ट के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर, लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, ये तीनों किससे बिलोंग करते थे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से। तो ये तो हो नहीं सकता, अश्विनी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाए, कृष्ण कुमार मित्र, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी। देखो 1920 मार्च में गांधी जी क्या लॉन्च करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और बाद में जून में क्या होता है, मीटिंग होने के बाद बेसिकली खिलाफत कमेटी भी इसको ज्वाइन कर लेती है और गांधी जी को बोलती है कि आप लीड करो। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत ये दोनों मिलकर गांधी जी लीड करते हैं। 1922 में क्या होता है, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस हो जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंस। चौरी चौरा इंसिडेंस होने की वजह से गांधी जी क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद किस चीज का राइज हो जाता है, सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का क्या होता है, राइज होता है। साथ ही साथ एक और चीज होती है। अब देखो जो जब विड्रॉ लिया गया तो क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी को जेल में भेज दिया गया। ठीक है, केस चला और वो जेल चले गए। अब कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स आ गए, आईएनसी ना दो ग्रुप्स में डिवाइड होगी। एक ऐसे ग्रुप जो बिलीव करते थे गांधीयन प्रिंसिपल पे, गांधीयन आइडियोलॉजी पे, कि हमें क्या करना चाहिए, अभी भी बाइकॉट करना चाहिए, बाइकॉट करना चाहिए काउंसिल पॉलिटिक्स को। मतलब हमें इलेक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए, हमें कोई भी पॉलिटिकल गेन के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए। दूसरे थे चेंजर्स। ठीक है, चेंजर्स बिलीव कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ठीक है, ताकि हम वहां जाके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पे दो ग्रुप इमर्ज होके आ जाते हैं, एक चेंजर्स और दूसरे कौन से थे, नो चेंजर्स। नो चेंजर्स, चेंजर्स वो लोग थे जो बिलीव करते थे कि हमें पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शंस। इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं पहले ये देख लेते हैं। और नो चेंजर्स बिलीव किस में करते हैं, कि हमें नो पार्टिसिपेशन, और हमें क्या करना है, नो पार्टिसिपेशन, बाइकॉट करना, बाइकॉट करना। इसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दूसरे सी आर दास,
CR दास एंड थर्ड वन इज डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अजमल खान सॉरी, अजमल खान। दीज आर मेंबर्स फ्रॉम चेंजर्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। नो चेंजर्स के ग्रुप में कौन कौन से थे? ये देखो, इनमें से कोई नाम आपको दिख रहा है? तो ये मोतीलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं। यही क्या थे? बिलीव करते थे किसमें? नो चेंजर्स में। इनके अलावा भी बहुत सारे बिलीव करते थे। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी एंड ये दे ऑल बिलोंग टू नो चेंजर्स एंड मोतीलाल बिलोंग टू चेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन में के कैबिनेट मिशन जब आया उसमें से इसमें से कौन से लोग इसमें मेंबर नहीं थे? तो देखो, इसका सिंपल आंसर है लॉर्ड वेबल, क्योंकि लॉर्ड वेबल क्या आते हैं? बाद में आते हैं, क्रिप्स के बाद। क्रिप्स मिशन आता है उसके बाद ही ये आते हैं। तो ये बाकी तीनों इसके क्या थे? मेंबर थे। लॉर्ड वेबल इज नॉट अ मेंबर ऑफ। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन। आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन के लिए क्या करेक्ट आंसर है? तो ही एडवोकेट पेसिफिस्ट पॉलिसी, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन कब इंडिया आते हैं? 1899 और खत्म जाते कब है? 1905। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी। ठीक है। दूसरी चीज़, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के? पार्टीशन ऑफ बंगाल के, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ही एडवोकेटेड पैसिफिस्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल कर। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश रूल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर पर्शियन गल्फ एंड सिसिलियन। ये देखो क्या करना है बेसिकली, ये क्या थे? इंपीरियलिस्टिक थे और साथ ही साथ एक्सपेंड करना चाहते थे। तो इनका आंसर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द पीजेंट्स एसोसिएशन सेटअप इन केरला इन द 1930 कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीजेंट सेटअप किया गया था केरला में उसको क्या नाम से बुलाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्षका संगम। Which one of the following is not a feature of non-cooperation movement? Non-NCM, non-cooperation movement कब लॉन्च हुआ? 1920। कब तक चला? 1922। विड्रॉ क्यों किया गया? चौरी चौरा इंसिडेंस। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक बाइकआउट वाज इंटेंस एंड सक्सेसफुल, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी लार्ज। तो देखो, एनसीएम के टाइम में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन अगर बोले तो वो क्या था? बिल्कुल ही नहीं था। नो मिडिल क्लास, नो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफार खान इन 1920। तो देखो, ये खान अब्दुल गफार खान कौन थे? खान अब्दुल गफार खान ये बिलोंग करते थे किस रीजन से? पख्तून रीजन से। ठीक है। आज का हम कह ले तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान। सेकेंडली, इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की थी, खुदाई खिदमतगार। पख्तून रीजन से, और पख्तून में ही इन्होंने क्या किया था? एक पब्लिश किया था। तो ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट बॉम्बे, नागपुर, इलाहाबाद एंड कानपुर। आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, 1919 में
क्या स्टार्ट हुआ? खिलाफत मूवमेंट। और 1920 में गांधी जी ने क्या लॉन्च कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मार्च में। जून में मीटिंग होती है किनके साथ? खिलाफत कमेटी के साथ, ताकि ये दोनों मूवमेंट को मर्ज करके एक बनाया जाए। और ये मीटिंग जो होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है इलाहाबाद में। तो सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1930? इसको समझ लेते हैं पहले हम। 1930 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। और मार्च में बेसिकली गांधी जी पहुंच स्टार्ट करते हैं, फेब या मार्च में, और पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये मूवमेंट चलता रहता है। सॉल्ट लॉ को गांधी जी क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलता है? साबरमती टू डांडी। मई में इनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। अराउंड अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के टाइम में क्या होता है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन के अंदर। उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स जो आईएनसी के थे वो कहाँ थे? जेल में थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, जिसकी वजह से आईएनसी क्या करती है? इसको बाइकआउट करती है, बाइकआउट करती है, ठीक है। 1931 में जनवरी में गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। और इसी मंथ के फेब में, जनवरी 15 से लेकर 5 फरवरी तक, 5 फेब तक क्या होता है? गांधी और इरविन के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। और बेसिकली इस डिस्कशन के बाद कुछ अग्रीमेंट साइंस होते हैं, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पैक्ट में क्या था? पहली चीज़ कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। फर्स्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। और दूसरा, गांधी जी को क्या करना था? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सीडीएम को क्या करना था? सस्पेंड करना था, जो इन्होंने एक्सेप्ट किया था। और इसी साल 1931 में 23 मार्च को क्या होता है? भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फर्स्ट, सही है। शिमला कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं है। थर्ड, टेक्सास से कोई मतलब नहीं था। और फोर्थ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 एंड डी, 1 एंड 4। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।